हेलो बच्चों, मैं आशा करता हूं आप सभी फिट फाट होंगे। और मैं आप लोगों को आज ये बताने वाला हूं कि 3 से 4 घंटे पढ़ के आप 90% से ज़्यादा मार्क्स कैसे लाएंगे। देखिए, मार्क्स लाने के लिए आपके पास कुछ टिप्स मैं बताने वाला हूं आपको, वो ध्यान रखिए। सबसे पहला, आपका ना सही स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। उसके साथ साथ जो है ना, स्ट्रैटेजी के साथ साथ सही आपका स्टडी मटेरियल होना चाहिए। और थर्ड जो है, आपका प्रॉपर गाइडेंस होना चाहिए। सही गाइडेंस भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है। अगर हम बात करें एग्जाम की, तो आप जो भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आपका छुट्टियां के जस्ट बाद आपका पेपर होने वाला है, चाहे 11th में हो चाहे 12th में हो, जो भी स्टूडेंट जेई नीट जो भी तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें टाइम टेबल का, टाइम टेबल बहुत बड़ा फैक्टर होता है। बहुत सारे स्टूडेंट टाइम टेबल बनाते हैं कि मैं 1 घंटे मैथ्स पढ़ूंगा, 1 घंटे फिजिक्स पढ़ूंगा, 1 घंटे केमिस्ट्री पढ़ूंगा। इस तरह से प्रॉपर आप टाइम टेबल बनाते। मैं आपको बताता हूं, आप टाइम टेबल आप टाइम के ओरिएंटेड मत बनाइए। यानी टाइम टेबल आप अपने सब टॉपिक के अकॉर्डिंग बनाइए। आप ये सोच रहे हैं ना कि मैं अपना टाइम बनाता हूं, मैं 1 घंटे मैथ्स पढ़ूंगा, नहीं, ऐसे मत कीजिए। आप सोचिए कि मैथ्स में अगर कोई इनइक्वालिटी है या मैथ्स में अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं, तो आप उस सब टॉपिक के अकॉर्डिंग बनाइए टाइम टेबल कि मुझे अगर इस टाइम में इस टॉपिक पे अगर हम काम करना है तो पूरी तरह से उस टॉपिक के पूरी कॉन्सेप्ट को हमें लेना है, किसी भी हालत में जितना टाइम लग जाए। यानी सब टॉपिक के ओरिएंटेड अपना टाइम बनाइए, ठीक है, ताकि वो चैप्टर आपका, वो एक्सरसाइज या वो सब टॉपिक आपका मजबूत हो पाए। दूसरी बात है कि पढ़िए, ज्यादा पढ़ने से बहुत बड़ा आपका जो है ना बदलाव नहीं हो जाएगा। आपकी जो है ना सही आपका मतलब आपको पढ़ना कैसे है। एक कहावत है, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। क्वालिटी ओवर क्वांटिटी का मतलब है कि आपको क्वालिटी पे ध्यान देना है, न कि क्वांटिटी पे ध्यान देना है। 14 घंटे नहीं पढ़ना है, आप 304 घंटे पर डे पढ़िए, लेकिन रेगुलर स्टडी कीजिए। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 2 फैक्टर ये होगा। तीसरा फैक्टर या टिप्स अगर हम बात करें, कि आपको ना ध्यान ये रखना है कि जब भी तैयारी करने बैठे तो आप अपने सिलेबस को जरूर देखें। कई स्टूडेंट क्या करते हैं, अभी जैसे एनसीईआरटी की नई बुक आई है, बहुत सारा आज भी स्टूडेंट ऐसे हैं, उनको खुद को पता नहीं है, वो क्या करते हैं, पुरानी वीडियोज देखते हैं। नहीं, आप नई सिलेबस देखिए, अपडेटेड वाला, जो इस सेशन में 23 से 24 में कौन सा सिलेबस, उसमें कौन कौन से चैप्टर, कौन सा टॉपिक से डिलीटेड है, उसको हटा के एकदम अपडेटेड वाला, उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी करें। क्योंकि सही सिलेबस के अकॉर्डिंग आप पढ़ेंगे तो आपका होगा क्या, एग्जाम में एकदम क्वेश्चन जैसे आप तैयारी करके जाएंगे उसी तरह से पेपर में क्वेश्चंस मिलेंगे। तो सिलेबस की भी पूरी तरह से आपको जानकारी होना चाहिए। दूसरी बात है टाइम टेबल का, और की हम बात करें, देखिए बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, अगर हम बात करें तो वो देख देख करके पढ़ते हैं। जैसे देख देख कर पढ़ते हैं मतलब, जैसे कहने का मतलब है कि किस उसका अगर फ्रेंड अगर मॉर्निंग में पढ़ता है, अर्ली मॉर्निंग में, तो उसने अगर उसको बता दिया कि सुबह में पढ़ोगे तो ज्यादा तैयारी होगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको बताता हूं, आप टाइम टेबल मत बनाइए, आप अपने अकॉर्डिंग जिस टाइम में कंफर्ट है उसके अकॉर्डिंग पढ़िए। कोई जरूरी नहीं कि आप 4 बजे सुबह में मॉर्निंग में जग करके अगर पढ़ेंगे तो आप ज्यादा मार्क्स लाएंगे, ऐसा कोई जरूरत नहीं है। हर इंसान का अपना आईक्यू है, अपना ब्रेन है अलग, हर इंसान की इंडिविजुअल अपनी सोच है। आप अपने अकॉर्डिंग आप तैयारी करें। दूसरी बात, किसी को देख करके नहीं कि वो मॉर्निंग में पढ़ रहा है तो मैं भी मॉर्निंग में पढ़ूंगा तो ज्यादा मार्क्स लूंगा, ऐसा कोई नहीं लिखा हुआ है और ऐसा नहीं करे। आप अपने अकॉर्डिंग जिस टाइम में आप कंफर्ट है उस टाइम में अपना तैयारी करें। तीसरे लास्ट की अगर हम बात करें, तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि जब आपकी पूरी तरह से नोट्स बन जाए, जैसे आप पढ़ते हैं तो आप नोट्स बनाते हैं, पूरी तरह से तैयारी हो जाए, तो आप कुछ एग्जाम्स के क्वेश्चंस, यानी एक तरह से मॉक टेस्ट जिसको बोलते हैं, एग्जाम का क्वेश्चन पेपर लीजिए, ठीक है, जो रिसेंटली एग्जाम आया हुआ क्वेश्चन है या प्रीवियस ईयर का, वो किस तरह से क्वेश्चंस पूछे गए, या अगर आपका प्रीवियस ईयर अगर नई सिलेबस आ गई तो सैंपल पेपर आजकल दे दिया है सीबीएसई ने, स्टार्टिंग में जैसे सिलेबस अपडेट हुआ उसी तरह से जो है आपका सैंपल पेपर को एनालाइज कीजिए, देखिए कि किस तरह से क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्या आपसे क्वेश्चन बन रहा है या नहीं बन रहा है। सिलेबस को देखने के बाद, ठीक है, उसके आप मॉक टेस्ट या सैंपल पेपर को बनाइए,
कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बनाइए, ठीक है। और अगर आप बेस्ट करना है तो कुछ मार्केट में ना रेफरेंस बुक्स वगैरह आते हैं, उनसे प्रैक्टिस करके अपनी लेवल को मेंटेन रखिए। और जहां जहां पे आपको दिक्कतें आ रही है, जहां पे लगता है ये फॉर्मूला अगर हम भूल जाते हैं, भूल सकते हैं, तो वहां पे क्या करें, आप अपनी नोट बनाए और नोटबुक में क्या करें, वो मेंशन कर ले, ताकि परीक्षा के समय में, एग्जाम के समय में आपको क्विक रिवीजन करने में मदद मिलेगा, ठीक है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करना चाहता हूं कि 3-4 घंटे ही पढ़िए, लेकिन रेगुलर स्टडी करें, ठीक है। ये नहीं कि आज हम पढ़ ले 10-12 घंटे, वो यानी क्वालिटी जो है, ओवर क्वांटिटी वाला दिमाग नहीं लगाना है ना। क्वांटिटी ज्यादा नहीं बढ़ाना, क्वालिटी पे काम करना है। कोई जरूरी नहीं कि 14 घंटे पढ़ के हम जो है ज्यादा मार्क्स लगे, ऐसा नहीं होता है। 304 घंटे पढ़ के बहुत अच्छे बन सकते हैं आप। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे से पढ़ेंगे, और अभी आपका फर्स्ट टर्म एग्जाम आने वाला है, बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।